नमस्कार साथियों। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जो टॉपिक लगा हुआ है आज का चंबल संभाग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा हम पीछे का हिस्टोरिक आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के संभाग और डिस्ट्रिक्ट हमने इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के, वो वाला वीडियो मिल जाएगा। और हमने उस वीडियो में कहा है कि हम अब मध्य प्रदेश के ज़िलेवार अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो संभाग भी पढ़ेंगे और ज़िले भी पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इससे पिछला वाला वीडियो नहीं देखा अगर आपने तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के चंबल संभाग से। ठीक है, जो चंबल संभाग है उसका नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत अच्छा नाम है। देखो यहाँ लगा है चंबल संभाग, यहाँ लिखा है बीहड़ में बागी होते हैं तो जो डकैत होते हैं मिलते हैं पार्लियामेंट में। मतलब ऐसा कुछ कहा गया है चंबल के डकैतों को। चंबल जो है एक प्रकार से डकैती के लिए पहले से जाना जाता है और आज भी जाना जाता है। एक और डकैत थी, इनका नाम था चंबल की एक महिला डकैत जिनका नाम था फूलन देवी। फूलन देवी जो यहाँ डकैत हुआ करती थी चंबल की, तो वो पार्लियामेंट तक कैसे पहुँची आपको बता दें हम कि उन पर बहुत सारे मर्डर और लूट फिरौती के आरोप लगे हुए थे, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि उनको पकड़ा गया था और पकड़कर कम से कम 14-15 साल की जेल दिया गया था। इसके बाद क्या हुआ था कि सूबे में मुलायम सिंह की सरकार आई थी 1994 में। थोड़ा हिस्ट्री हम बता देते हैं आपको इसके बारे में, पार्लियामेंट में कैसे मिलते। तो सूबे में जब सब समाजवादी पार्टी आई थी तो उस समय मुलायम सिंह यादव उसके राष्ट्रीय नेता हुआ करते थे। तो क्या हुआ था कि उन्होंने फूलन देवी के जितने सारे जो 44-45 केस उन पर लगे हुए थे उनको पूरी तरह से फ्री होल्ड कर दिया था। एक प्रकार से सभी केस उनसे हटा दिए गए थे और 1994 में उनको मिर्ज़ापुर से लगभग 1-2 बार लोकसभा का टिकट भी दिया गया, वहाँ से वो जीती भी हैं। इसके बाद दिल्ली में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ऐसा इसका कथन माना जाता है कि जो बीहड़ से बागी होते हैं तो वो डकैत जो होते हैं वो पार्लियामेंट में मिलते हैं सीधे। ठीक है, इसके पीछे का कारण हमने आपको बता दिया। हम चलते हैं सीधा चंबल संभाग की ओर। चंबल संभाग में 3 ज़िले आते हैं, आपको पता है, भिंड, मुरैना, शिवपुर, है ना। चंबल संभाग में कितने ज़िले आते हैं? 3 ज़िले आते हैं। कौन कौन से? भिंड, मुरैना, शिवपुर। इसके बाद बताते हैं, चलते हैं सबसे पहले भिंड में। ये देख रहे हैं भिंड का रेलवे स्टेशन का इमेज लगाया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। बड़ा खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, अगर आप नहीं गए हैं तो जाएँ और देखें। ये वाला जो भिंड का रेलवे स्टेशन है, ठीक है, पहाड़ियों पर बसा है। और मध्य प्रदेश का उत्तरी ज़िला भी जो है वो मुरैना कहलाता है, क्योंकि भिंड जो है वो इस तरफ आ जाता है। ठीक है, ये वाला देख रहे हैं ना आप, ये वाला भिंड, तो हम इसको बता रहे हैं ये मुरैना है और इसके ऊपर है पूरा भिंड। चंबल संभाग का इमेज हमने लगा रखा है यहाँ पे। ठीक है, ज्योग्राफिकल मैप है, इसको थोड़ा और समझिए आप डायग्राम से। देखिए यहाँ ये जो ज़िला है वो भिंड है, ये भिंड है, ये मुरैना है, ये श्योपुर है। 3 ज़िले आते चंबल संभाग में। ठीक है, इसके आगे चलते हैं हम। ये मुरैना ज़िले का बनाया गया, ये भिंड ज़िले का है। ये भिंड ज़िले को थोड़ा आप देख लीजिए, ये डायग्राम ली है। ये गोहद है भिंड का, ये महू है, ये लहार है ना। ये सारी इसमें आते हैं। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं भिंड ज़िले के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि जो भिंड ज़िला है उसका अगर हम आपको बताएं कि उसका जो नाम है वो नाम के पीछे क्या रीज़न है, तो उसके नाम के पीछे आपको रीज़न बता दें कि यहाँ अगर एक भिंडी नामक कोई ऋषि थे, उनके नाम पर यहाँ का नाम भिंड पड़ा। ठीक है, विभंडक ऋषि का भूमि भी कह सकते हैं या भिंडी ऋषि का भूमि भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो भदौरिया राजाओं का शासन यहाँ पर चलता था, है ना, जो भदौरिया राजाओं का यहाँ पर शासन हमको देखने मिला ऐतिहासिक दृष्टि से, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ऋषि थे जिनका नाम था भिंडी, उनके नाम पर भिंड का नाम पड़ा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसका जो ज़िला मुख्यालय है वो भिंडी है, ज़िला का जो मुख्यालय है वो भिंडी है। एक यहाँ पर सैन्य हेडक्वार्टर भी है और राजस्व सर्वेक्षण प्रशिक्षण केंद्र भी है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अगर हम आपको बता दें, इस सैन्य जो देश की सेवा है, भिंड ज़िला जो है वो देश की सेवा के लिए जाना जाता है, ये तो बात पहले से ही आपको पता है। और अगर आज के आंकड़ों के हिसाब से हम देखें तो जो भिंड ज़िला है उससे लगभग 30,000 सैनिक
प्रॉपर भिंड जिले से 30,000 सैनिक देश की रक्षा के लिए आज भी तत्पर हैं। ठीक है, तो देश सेवा के लिए मध्य प्रदेश का प्रमुख जिला माना जाता है भिंड। ठीक है, इसके आगे देखें अगर भिंड है तो वो हमने बता दिया कि चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। कौन कौन से जिले आते हैं चंबल के अंतर्गत? भिंड, मुरैना और श्योपुर। इन तीनों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये भिंड जिले के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं हम, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। भिंड का मैप है। अच्छा, भिंड का बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताते हैं। देखिए, भिंड का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 4,459 वर्ग किलोमीटर है। ये जो पूछा जाता है लोकल के जो पेपर होते हैं, जैसे अगर बात की जाए एमपी पुलिस से जेल पैरेडी, तो इनमें नहीं पूछा जाएगा क्षेत्रफल। लेकिन अगर ऐसा पेपर आ जाए एमपी पीएससी लेवल तक का कोई एग्ज़ाम देने जाओ आप, तो वहाँ ज़रूर आपसे उसका जो एरिया वगैरह है वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जनसंख्या की बात करें तो 17,03,005 जनसंख्या है। ये 2020 तक के आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। करंट अपडेट है जो आंकड़े हैं, इससे आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, इसके अलावा जनघनत्व की बात करें तो यहाँ 382 है, और अगर लिंगानुपात की बात करें तो 837 है। ठीक है, जो सबसे कम है मध्य प्रदेश का। ठीक है, याद रखना, मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भी ऐसा हमें लगता है कि भिंड ही है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए अगर तो कि जो भिंड है उसकी तहसीलों की संख्या 9 है। कितनी है? 9। भिंड जिले की तहसीलों की संख्या की बात की जाए तो 9। कौन कौन सी? एक तो भिंड, अटेर, महगांव, लाहार, रौन, मेहोना, गोहद, गौरमी, मोह। मोह है, मोह ऐसा भी लिखा जाता कहीं कहीं, देखना आप, ऐसा भी लिखा मिलेगा मोह। ठीक है, तो लगभग 9 तहसीलें आती हैं किस ज़िले में? भिंड ज़िले में। आपको इसको याद रखना। ठीक है, इसके अलावा अगर विकासखंड की बात करें तो विकासखंड में 6 विकासखंड है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो पिन कोड जो संख्या है वो 477001 है। और अगर यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करें तो चंबल, सिंध, कुंवारी और पुंछ, और यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है चंबल। ठीक है, थोड़ा डायग्राम में आपको समझाते हैं। देखिए, ये जो एक नेशनल हाईवे निकला हुआ है प्रॉपर भिंड से, है ना, तो इस तरफ वाला जो एरिया है वो ग्वालियर से लग जाता, और ऊपर जो है भिंड है, और इस तरफ भी भिंड की ओर चले जाते हैं, ये ग्वालियर वाले रास्ते हैं। तो इस नेशनल हाईवे को नेशनल हाईवे नंबर 92 है। ठीक है, इसके बाद अगर की जाए, देखो ये तहसीलें आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखी हैं। ये रौन तहसील है, भिंड तहसील, दहोदरा, अटेर और गोहद और मालनपुर। इसके अलावा बताएं आपको तो यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है। कहाँ पर? दहोदरा। ये जो जगह देख रहे हैं आप, दहोदरा, ये बहुत प्रसिद्ध जगह है। यानी ये कई एग्जाम में पूछा गया कि दहोदरा का जो मंदिर है वो किसके लिए जाना जाता है, किस भगवान के लिए जाना जाता है? तो आप बताएंगे हनुमान जी का मंदिर है। और एक और बात, इसकी प्रसिद्ध जो है वो, ये जो मंदिर है वो डॉक्टर हनुमान जी के नाम से जाना जाता। किसके नाम से जाना जाता? डॉक्टर हनुमान जी। इसके पीछे का एक रीज़न ऐसा है कि यहाँ पर जो कोई भी बीमार व्यक्ति जाता है तो उसको कह सकते हैं कि उसका जो भी परेशानी होती है वो ठीक हो जाती है ना। तो इसके पीछे का रीज़न है कि इस मंदिर को डॉक्टर हनुमान जी का मंदिर भी कहते हैं। ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है मध्य प्रदेश का जिसको डॉक्टर हनुमान जी का मंदिर का नाम दिया गया हो। ऐसा एकमात्र मंदिर है जिसको डॉक्टर हनुमान जी कहा गया है, क्योंकि इनका एक प्रमुख उद्देश्य है कि किसी को जो बीमार वगैरह लोग होते हैं अगर वो चले जाएँ तो यहाँ से ठीक हो जाते हैं। और ये जो तहसील है वो किस तहसील में आता? मऊ तहसील में आता है ना, इसको याद रखना। ददरोवा भी बोलते, इसको दहोदरा भी बोलते, ऐसा कन्फ्यूज नहीं हो जाना। ऐसा पूछा जाता है कि दहोदरा का मंदिर या ददरोवा का मंदिर कहाँ है, तो आप बताएंगे ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हनुमान जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। 2 चीज़ें याद रखना, दहोदरा या ददोरा का मंदिर जो है वो कहाँ है, तो आप बताइएगा कि ये भिंड ज़िले में आता है। इसके बाद यहाँ बहुत सारे और भी मंदिर हैं, लेकिन हमको उनके बारे में नहीं जानना, थोड़ा सा हम बता देते हैं कौन कौन से मंदिर यहाँ पे हैं। देखो, एक तो यहाँ पर गोहद का किला भी है, अटेर का किला है, इसको आपको दिखाते हैं। अटेर का किला और गोहद का किला भी दिखा रहे हैं आपको, है ना। वेंकटेश मंदिर भी है, बारानालो जैन का मंदिर भी है, जमधारा का रेणुका माता। ऐसा लगभग मिला के अगर कहा जाए तो देखा जाए, जो हमने एनालिसिस किया है, तो लगभग 29-30 मंदिर इस प्रसिद्ध है इस ज़िले में। ठीक है, तो उनके बारे में ज़्यादा हमें डीपली पढ़ना नहीं है। अगर यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं तो जो मालनपुर आता है वो आपको पता ही है, औद्योगिक केंद्र के लिए जाना जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा एक इंडस्ट्री एरिया है,
तो आप कह सकते हैं, ऐसा पूछा जाता है मालनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताइएगा औद्योगिक विकास केंद्र के लिए जाना जाता है, यानी इंडस्ट्री एरिया है। इसके बाद अगर हम बताते हैं कि जो भिंड ज़िला है वो पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक अनुकूल वाला ज़िला है, क्योंकि हमेशा जो हवाएं चलती हैं वो आपको बता दें कि उत्तर से दक्षिण ज़्यादा हवाएं चलती हैं, तो जो वहाँ पवन चक्की का जो सिस्टम है अगर देखा जाए तो बहुत अनुकूल सिस्टम बनेगा वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो ऐसी तरह से यहाँ पर हवाओं का ज़्यादा देखा गया है। चंबल जो है बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है, स्वाभाविक सी है, चंबल नदी है यहाँ पर और चंबल की घाटियाँ हैं, तो वो बीहड़ के लिए यानी डकैतों के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, ये बात मैंने पहले ही बताई कि जो भिंड जिला है वो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। डकैत समस्या के लिए कुख्यात है, ये बात भी पहले बता चुके कि डकैत यहाँ पर जो है बीहड़ जो चंबल नदी की घाटी हैं उनमें रहते हैं, स्वाभाविक सी चीज़ है, घना जंगल है। इस प्रकार न्यूनतम लिंगानुपात वाला और विभंडक ऋषि की भूमि भी इसको कहते हैं। इनसे अगर संबंधित कोई फैक्ट आता है तो आप उसको लगाइएगा। खनिज रहित जिला भी है, यहाँ कोई भी खनिज का उत्पादन नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो एक यहाँ पर किला है जिसका नाम गोहद का किला। ये बहुत पूछा जाता कि गोहद का किला, अगर कुछ पूछा जाए या ना पूछा जाए ये ज़रूर पूछा जाएगा कि गोहद का किला किस ज़िले में है, तो आप बताइएगा भिंड ज़िले में और गोहद तहसील में है। और अटेर का किला किस ज़िले में है, तो वो भी भिंड ज़िले में, अटेर तहसील में। एक गौरी सरोवर कुंड भी है, वो भी भिंड ज़िले में आता है। गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है वहाँ पर, है ना, कभी जाइएगा तो देखिएगा, बहुत आकर्षण की चीज़ें हैं यहाँ पर देखने लायक। इसके अलावा देखा जाए अगर तो जो मध्य प्रदेश की रौन एक तहसील है भिंड ज़िले की, वो सब मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील है। मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील कौन सी है, रौन तहसील है, ठीक है, इसको लगाइएगा। अगर देखा जाए वर्षा की दृष्टि से तो सबसे कम वर्षा वाला ज़िला भी कौन सा है मध्य प्रदेश का, भिंड ज़िला है। और सबसे कम वर्षा वाली तहसील कौन सी है तो भी पूछा जाए अगर तो कौन सी है, रौन तहसील है। कौन सी है सबसे कम वर्षा वाली तहसील मध्य प्रदेश की, रौन तहसील। और सबसे कम वर्षा वाला ज़िला भिंड, इसको याद रखना आप, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, थोड़ा आपको किला घुमा देते हैं गोहद का, और जो अटेर का किला है उसको हमने लगाया हुआ था यहाँ पर डायग्राम पर, यहाँ वो शायद आ नहीं पाया है। चलिए इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्ट हम आपको क्लियर कराते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए पहला ऑब्जेक्ट लगा है भिंड का दहोदंश, यानी दहोदरा या दहोदंश किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हनुमान मंदिर के लिए लगाइएगा, ठीक है। भिंड के प्रसिद्ध किले कौन कौन से हैं, तो अटेर का किला और गोहद का किला, यानी एक और दोनों लगाइएगा। भिंड जिला का अटेर पूछा जाए तो वो भी लगाइए कहाँ है, भिंड में। इसके अलावा भिंड जिलों का मालनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, औद्योगिक विज्ञान केंद्र के लिए जाना जाता है। इसके अलावा इससे संबंधित और भिंड की रौन तहसील क्यों जानी जाती है, यह है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील है। और अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से है तो स्वाभाविक सी जनसंख्या भी कम होगी, दिल्ली थोड़ी ना आएगी, क्षेत्रफल कम है तो जनसंख्या अधिक हो जाएगी, तो यहाँ जनसंख्या भी कम है, तो उपरोक्त तो दोनों लगाइएगा, है ना। भिंड की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो चंबल, सिंधु और कुमारी, ठीक है, ये लगा लीजिएगा। भिंड न्यूनतम लिंगानुपात में किस स्थान पे आता है, तो देखा जाए मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। तो पूरा हम भिंड ज़िले के बारे में आपको बता चुके हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो भैया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस चीज़ का चैलेंज देता हूं, अगर आपने इतना कवर कर लिया भिंड ज़िले के बारे में तो भिंड ज़िले से कोई भी क्वेश्चन आप बाहर नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ का हमारा दावा है, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कर लिया हो अगर तो बहुत बहुत धन्यवाद, और शेयर भी कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल का जो ज़िला होगा वो होगा मुरैना, ठीक है, धन्यवाद।